नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री का सीएम हाउस में हुआ आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने की आवभगत। सरकंडा पुलिस ने कार सहित बरामद किया 49 किलो गांजा। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज। होराइजन डेंटल कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला शक्ति का हुआ सम्मान। और महाशिवरात्रि के मौके पर शहर में जगह जगह हुए जगराता के आयोजन। भक्तों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान श्री सिंह मुख्यमंत्री निवास गए। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। श्री साय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का भी उन्होंने सम्मान किया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधायक किरण देव सिंह, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रायपुर के मैग्नेटो मॉल के मल्टीप्लेक्स में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्नी सहित जाकर आर्टिकल 370 फिल्म देखी। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने आर्टिकल 370 फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म में कश्मीर के हालात को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और बताया गया कि किस तरह से आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर विकास की राह में पिछड़ रहा था। इसे खत्म करने के लिए उनके नेताओं ने कितना संघर्ष किया। गर्मी शुरू हो गई है, इसे देखते हुए कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने वन्य प्राणियों के लिए खास जतन किया है। बाघ, तेंदुआ, लायन के बंद केज में कूलर लगाकर उन्हें राहत दी जा रही है। स्प्रिंकलर की व्यवस्था वन्य प्राणियों के केज में है। इसके अलावा बारहसिंगा, सांभर व चीतल जैसे प्राणियों के केज में टीन शेड में हाथी घास बिछाई गई है ताकि नीचे का तापमान ठंडा रहे। कानन पेंडारी का मिनी जू प्रदेश का सबसे बड़ा जू है। 450 से अधिक वन्य प्राणी और 65 प्रजातियों वाले इस चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के रहवास से लेकर उनके खान पान पर पूरा ध्यान दिया जाता है। व्यवस्था मौसम के अनुरूप बदलती रहती है। अब जब गर्मी की शुरुआत हो रही है, ऐसे में जू प्रबंधन इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया है। चीतल, सांभर, नीलगाय, बारहसिंगा, मणिपुर हिरन, कोटरी समेत खुले में रहने वाले शाकाहारी वन्य प्राणियों के केज में स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके नीचे वन्य प्राणी घंटों बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। इतना ही नहीं, क्षमता के अनुसार शेड भी बनाए गए हैं। हालांकि यह शेड टीन के हैं, इसके कारण गर्मी में यह और गर्म हो जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें इसके नीचे बैठने में परेशानी होती है, इसलिए खास तौर पर हाथी घास मंगवाया गया है। इसकी वजह से शेड के नीचे का हिस्सा कम गर्म होता है। समय समय पर जू कीपर इसे गीला भी करते हैं ताकि शेड के नीचे ठंडकता बनी रहे। इसके अलावा बाघ समेत अन्य मांसाहारी वन्य प्राणियों के लिए स्प्रिंकलर के साथ कूलर की व्यवस्था भी की गई है। तेंदुए के केज को आकर्षक स्वरूप देने और गर्मी से बचाने के लिए इस बार जू प्रबंधन ने नई व्यवस्था की है। केज के एक किनारे में छोटा सा झरना बनाया है। झरने के नीचे हिस्से की डिजाइन इस तरह है कि वहां पानी जमा होता है। तेंदुए इस झरने में चढ़कर बैठते हैं तो कभी पानी में डुबकी लगाते हैं। इससे भी उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा पुलिस को शुक्रवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि बैमा नगोई रोड खपरा खोल पुल के पास एक सिल्वर रंग वाली कार में गांजे की तस्करी हो रही है। डीएसपी रोशन आहूजा ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को दी। मुखबिर के बताए हुए जगह पर नाकेबंदी की गई और मोपका की ओर से आ रही अर्टिगा वाहन को रोका गया। आरोपी चालक बैमा नगोई की ओर तेजी से भागा। पीछा करने पर बैमा नगोई पुल से उसकी कार टकराई और चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान कार में अलग अलग 2 बोरियों में 49 किलो मादक पदार्थ गांजा, कीमती लाखों रुपए और कार को जब्त कर अज्ञात चालक के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश की जा रही है।
रेलवे सुरक्षा बल चौकी उसलापुर को मुखबिर से सूचना मिली कि उसलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में फुट ओवरब्रिज के नीचे घुटकू छोर पर एक लावारिस पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। सूचना पर आरपीएफ की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फुट ओवरब्रिज के नीचे पिट्ठू बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला। वहां आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ करने पर अनभिज्ञता जाहिर करने के बाद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 10 किलो गांजा मिला, जिसकी कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद बिलासपुर जीआरपी को सुपुर्द किया गया। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेंद्र कुमार गहिरवे मोहभट्टा गांव का रहने वाला है, जो पिछले दिनों बिल्हा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लोरमी ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अनाचार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक नाबालिग लड़की को गांव लेकर जैसे ही पहुंचा, पुलिस के हत्थे चढ़ गया और नाबालिग सुरक्षित बरामद कर ली गई। नाबालिग लड़की का बयान दर्ज होते ही आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 4(6) पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक देवगांव थाना दीपका का रहने वाला 32 वर्षीय श्याम सुंदर शुक्रवार की देर रात अपने एक अन्य साथी के साथ मेला देखकर लौट रहा था। तभी चैतमा पटवा भवन के पास उसकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल उसका दूसरा साथी कैलाश का कटघोरा के एक निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सकरी में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपस्थित अतिथियों ने कॉलेज की फैकल्टी महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट सकरी में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेविका सत्यभामा अवस्थी, रश्मि शर्मा, एएसपी दीपमाला कश्यप प्रमुख वक्ता के रूप में यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। कॉलेज के सचिव डॉक्टर राजकुमार क्षेत्रपाल ने स्वागत भाषण दिया और सभी महिलाओं को इस दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कॉलेज की सभी फैकल्टी द्वारा इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार भी अलग अलग थीम के माध्यम से इसे सेलिब्रेट किया गया। वुमेंस डे मनाया गया। वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने 3 वक्ताओं को यहाँ पर बुलाया और उनकी बातें सुनी। सबसे उत्तम यह था कि मैडम दीपमाला कश्यप जी ने बताया कि हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हमें ठीक से बोलना आना चाहिए, हमें ठीक से बताना आना चाहिए और महिलाओं में जो झिझक होती है उसे दूर होना चाहिए और पुलिस सहायता के लिए जो ऐप उन्होंने बनवाया है उसका उपयोग करना चाहिए। हम हर वर्ष वुमेंस डे को मनाते हुए चले आ रहे हैं। उसी प्रकार रश्मि मैडम ने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने महिलाओं के को जो प्रॉब्लम्स आते हैं या गायनिक प्रॉब्लम्स आते हैं उन पर अपना प्रकाश डाला। श्रीमती सत्यभामा अवस्थी जी उन्होंने यह भी बताया कि आजकल की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं एवं गवर्नमेंट किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण करने चली आ रही है। वुमेंस डे का ऑर्गेनाइजेशन किया है क्योंकि छुट्टी पड़ गई 8 तारीख को, तो हमने आज किया है। एंड जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इस बार की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। तो जितनी भी औरतें जो भी हमें जहाँ भी इंस्पायर कर रही हैं उन सबको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। इस वॉल में हमारे कॉलेज के जितने भी फीमेल फैकल्टीज़ हैं वो जो हमें किसी न किसी तरह से इंस्पायर कर रही हैं उनको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हर फैकल्टी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो वर्किंग नॉन वर्किंग जितने भी लोग हों, उन सब की फ़ोटोज़ हैं ताकि उनको ये फील हो सके कि वो इंक्लूडेड हैं इसमें। एंड दीपमाला मैम, सत्यभामा मैम और रश्मि मैम 3 हमारे एमिनेंट स्पीकर्स आए हुए हैं जिनसे जो 3 अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं लोगों से। महिला दिवस और सशक्तिकरण के लिए पूरा डेडिकेटेड था।
आज सभी फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे कम से कम जागरूक हुए। जैसे अभिव्यक्ति ऐप किसी को नहीं पता था, उसके बारे में दीपमाला मैम ने बताया और सत्यभामा मैम ने बताया कैसे कैसे सरकार की योजनाएं हर प्रकार में चलती है, जो कि बच्चे इससे अवगत नहीं रहते हैं। तो और रश्मि मैडम ने बच्चों के जो पर्सनल हाइजीन और हेल्थ, क्या उनको फ्यूचर प्लानिंग कब करनी चाहिए, कब उनको प्रेगनेंसी करना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया। समाज सेवी सत्यभामा अवस्थी ने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि प्रत्येक नारी में असीमित शक्ति और क्षमताएं विद्यमान हैं, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन करने की। उन्होंने कहा कि आज बेटियां अपने साहस के बल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही हैं। नई सदी की नारी के पास कामयाबी के उच्चतम शिखर को छूने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि समाज के दो पंख हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष। दोनों पंख समान होंगे तभी समाज और राष्ट्र का विकास होगा। वहीं एएसपी दीपमाला कश्यप ने उपस्थित लोगों को पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभिव्यक्ति ऐप डायल 112 और साइबर क्राइम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा ने महिला संबंधी बीमारियों पर अपनी बातें रखी। समाज में आज भी आंशिक रूप में देख रहे हैं महिला पुरुष या बेटा बेटी के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। ये हम बचपन से देखते हैं और हमारा माइंड सेट है, इसमें कोई उस तरह की बात नहीं, एक माइंड सेट है। आप देखिए, जब बच्चा होता है घर में, अगर बेटी है तो हम गुलाबी गुलाबी का कल्पना करते हैं, हाँ हम पिंक डेकोरेशन करेंगे, पिंक कपड़े लाएंगे। बेटा होता है तो ब्लू ब्लू करते हैं, इसलिए कि पिंक को हम थोड़ा सॉफ्ट मानते हैं, तो लड़कियाँ सॉफ्ट है वो होता है। आप बर्थडे किसी बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदने दुकान जाएंगे, वो पहले पूछता है कि लड़का के लिए चाहिए कि लड़की के लिए। अगर आप बोलेंगे लड़की के लिए तो वो दिखाएगा, गुड़िया दिखाएगा, किचन का सामान दिखाएगा, इस तरह। बोलेंगे नहीं लड़के के लिए चाहिए तो गन दिखाएगा, मोटर दिखाएगा, हवाई जहाज दिखाएगा। तो ये हम लोगों का एक माइंड सेट है। आप अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें। आप देखेंगे कि बिलासपुर पुलिस में काफ़ी महिला अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो अपनी समस्याओं को उनके माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकती हैं। एक पहले रक्षा टीम हुआ करती थी, रक्षा टीम के नंबर भी चलते थे। रक्षा टीम हमेशा मोहल्लों में, स्कूल, कॉलेज, उनके सामने जाकर लड़कों को जो मजनू अपन उसको बोलते थे, मजनुओं को लाठी मारना है, उस तरह का कैंपेन भी चलाती थी। लेकिन लड़कियां बोलती नहीं हैं। क्यों नहीं बोलती हैं? उन्हें बोलना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें बोलना चाहिए। यदि कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो बोलना चाहिए। यदि उनके परिवार में कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो बोलना चाहिए। आप ये क्यों भूल जाती है कि अधिकांश क्राइम आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, सभी जगह पढ़ते होंगे कि जान पहचान वाला ही क्राइम कमिट करता है। कोशिश यही करना है कि खुद को हम एजुकेटेड रखें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी करना है। आज भी हमारे पास पेशेंट आती है 19 साल की, मैडम बच्चा नहीं हो रहा। मैं माता बोलती हूँ 19 साल की लड़की बच्ची है, इसको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। दुनिया उसने क्या देखा है, पर वो बच्ची नहीं हो रहा है। मैं तो बिल्कुल शॉक रहती है, इसके माँ बाप ने क्या किया। अभी उसको मतलब एक तरह से गला ही दबा दिया, उसको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अब घर में ऐसे फंस के रह जाएगी और उसको भी बच्चा नहीं हो रहा। अभी तो समझो, फैमिली को समझो तुम, फिर उसके बाद फिर सोचेंगे। एटलीस्ट तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के बाद ही आप शादी करने का सोचना, और उसके बाद ही आप जब लग रहा है कि आप पढ़ाई कंप्लीट कर दी, ग्रेजुएट हो गए, तब उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी का सोचना। ये अपने जो राइट्स हैं, कब हमें प्रेग्नेंट होना है, कब नहीं होना है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। इस दौरान डीन डॉक्टर राणा वर्गीस ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर जहां स्वागत किया, वहीं मौजूद सभी लोगों को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के फैकल्टी, स्टाफ, छात्र छात्राएं सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। एक 32 वर्षीय परिचालक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। घटना पेंड्रीडीह चौक की है। चालक ने इसकी सूचना उसके भाई को दी। सूचना मिलते ही परिजन हिर्री थाना पहुंचे और मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुम इंसान नीलेश बंसी, जो जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसके परिजनों ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र से ट्रक लेकर केला खाली करने ड्राइवर कैलाश गणेश के साथ अंबिकापुर गया हुआ था। वापस लौटते समय पेंड्रीडीह चौक के पास वह रुका। उसके बाद से परिचालक नीलेश बंसी गायब हो गया। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक की पतासाजी के लिए अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसकी सूचना दे दी गई है।
बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री का सीएम हाउस में हुआ आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने की आवभगत। सरकंडा पुलिस ने कार सहित बरामद किया 49 किलो गांजा। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज। होराइजन डेंटल कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला शक्ति का हुआ सम्मान। और महाशिवरात्रि के मौके पर शहर में जगह जगह हुए जगराता के आयोजन। भक्तों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व शहर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर जगह जगह धार्मिक आयोजन किया गया। हिंदू एकता संगठन द्वारा रिवर व्यू में एक से बढ़कर एक सुमधुर भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान श्री राधा कृष्ण की फूलों की होली, माता काली, शंकर पार्वती, सियाराम और हनुमान जी की सजीव झांकी देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देर रात तक चले भक्ति संगीत का लोगों ने आनंद लिया। इससे पहले संगठन द्वारा शाम को अर्पा मैया की आरती की गई। तेरी बाकी अदाने तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी तेरी श्री कैलाशपति लोक कल्याण समिति बिलासपुर के द्वारा महाशिवरात्रि के मौके पर मौपका धान मंडी के बाजू में भव्य जगराता का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर यहां जगराता का आयोजन किया गया। इससे पहले महादेव की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर आरती की गई। भजन गायक कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शहर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे। बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले।
क्या बोलेगा एक साथ सभी बच्चा सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है पीछे वाले मेरे भारत बच्चा अरे उठा के लपड़ों में हाथ सभी जिसके पास हाथ है उठा के लपड़ों में मेरे भारत बच्चा बदलता भारत है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और यही सनातनी व्यवस्था का बढ़ता प्रभाव है जो सुप्त हो गया था कुछ पिछले वर्षों में। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो देवादिदेव महादेव की मंगल कामनाओं के साथ उनका अर्चन और पूजन करना हम सबके लिए श्रेयस्कर है। और देवादिदेव महादेव सब परिवार पूरे सामान्य जनों पर बेलतरा के क्षेत्र के लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 2 साल से कार्यक्रम कर रहे थे और यह आज तीसरा वर्ष है और भगवान भोलेनाथ की दया से बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। बस शिव जी की भजन संध्या और उनको याद करना, इसी के लिए ये आयोजन किया गया था। कलाकार लगभग हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं लोकल, और आगे डांस ग्रुप जो है वो कलकत्ता से आया है। और पूरी कोशिश रहेगी कि आगे के वर्षों में इस कार्यक्रम को और भव्य और अच्छे से किया जाए। सरकंडा के सुभाष चंद्र बोस चौक पर स्थित श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ स्थापित 108 किलो वजनी श्री पारद शिवलिंग का मंत्रोच्चार के साथ महारुद्राभिषेक किया गया। शनिवार को हवन अनुष्ठान के साथ महादेव की 1.25 लाख बातियों के साथ महाआरती की गई। भोग भंडारे के बाद यहाँ शिव भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण किया गया। भगवान शिव के परिवार से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बीच भी, भिन्न भिन्न वृत्तियों के बीच भी सब एक साथ एक जगह पर स्थापित है। यही मूल सूत्र है। जब तक हमारा परिवार संगठित नहीं होगा, जब तक हमारा समाज भी संगठित नहीं हो सकता। अगर समाज संगठित नहीं होगा तो क्षेत्र संगठित नहीं होगा, क्षेत्र संगठित नहीं होगा तो राज्य संगठित नहीं होगा, राज्य संगठित नहीं होगा तो राष्ट्र संगठित नहीं होगा। तो मूल सूत्र है परिवारों को अपनी एकजुटता में परिवार के रूप में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और परिवार की एकजुटता के लिए काम करना चाहिए। रुद्राक्ष रामबाण है। हमारे गुरुदेव भगवान किसी को भी दीक्षा देते थे तो एक रुद्राक्ष उनको अवश्य देते थे, बोलते थे कि इसको आप कंठ में धारण करो। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अब प्रतिवर्ष निरंतर ये रुद्राक्ष महाशिवरात्रि के दूसरे दिन हवन के उपरांत भंडारा से पहले रुद्राक्ष वितरण पीताम्बरा पीठ से किया जाएगा। ऐसा गुरुदेव भगवान का प्रेरणा हुआ है, उसी को मैं पालन कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि के मौके पर बिलासा चौक के पास बर्फ से निर्मित शिवलिंग और नंदी का दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर साल यहाँ पर्व की धूम रहती है। मिनी थोक फल सब्जी व्यापारी मंडी के भुवनेश्वर जायसवाल ने बताया कि यह आयोजन हर साल धूमधाम के साथ किया जाता है। श्रद्धालुओं में इस मौके पर प्रसाद वितरण किया गया। ठंडाई पूड़ी सब्जी पाकर भक्त आनंदित हुए। बर्फ से निर्मित शिवलिंग और नंदी को देखने लोगों की यहाँ भीड़ जमा रही। अब तक राशन कार्ड में पूर्व कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की फोटो थी, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है। अब तक राशन कार्ड में पूर्व कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की फोटो थी, लेकिन अब इसे बदल कर इसको वितरित किया जा रहा है। राशन कार्डों का रंग रूप स्वरूप बदल चुका है। जोन कार्यालय के अलावा पार्षद अपने वार्डों में हितग्राहियों को इसका वितरण कर रहे हैं। हितग्राहियों की जानकारी के लिए नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पूर्ण जानकारी दी गई है, ताकि हितग्राही को इससे अवगत रहे।
इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनवरी 2024 से 5 वर्षों तक अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की जो घोषणा पत्र था कि 5 साल लोगों को, गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया जाएगा, उसी के तहत पुराने राशन कार्ड के बदले में अभी वर्तमान सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है कि गरीबों को 5 साल मुफ्त राशन दिया जाएगा, उसी कार्ड का वितरण हमारे कार्यालय में किया जा रहा है। और ये राशन कार्ड लोगों को जब तक मिलेगी जब तक उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। अगर किसी का कारणवश कार्ड नहीं आए हैं तो उनको पुराने कार्ड में भी चावल मिलेगा, और जिनका कार्ड नहीं बने वो हमारे द्वारा उनको बनवा के दोबारा दिया जाएगा। व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या है, कुछ ऐसे सामाजिक वो हैं जिसके चलते में बहुत सारी चीज़ें मेरे बैठने में दिक्कत हो रही है, और नगर निगम से मेरे तरफ से कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं लगाया गया है, जिसको बार बार बोलने से भी अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं, है ना। और जहाँ पास बोलता हूँ वहाँ पास ना लगा के अपनी मर्ज़ी से अपना जहाँ व्यवस्था देख के लगाते हैं। इसमें मेरी बहुत बुराई हो रही है। बहुत सारी चीज़ नहीं पूछा, बिल्कुल अधिकारी ने मेरे को नहीं पूछा कि कहाँ लगाना है करके, है ना। वो अपने मर्ज़ी से जो भी बोल रहे हैं वो अपने मर्ज़ी से लगा रहे हैं। मैं कोई जगह बता रहा हूँ, कोई भवन बता रहा हूँ, वहाँ लगाने के बजाय अपने मर्ज़ी से ही काम कर रहे हैं। बिलासपुर शहर की सड़कों पर आवारा सांड का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अधिकांश सड़कों पर आवारा पशुओं और खासकर सांडों की आपसी जंग का मैदान नजर आता है। शुक्रवार की शाम को स्मार्ट रोड में सांड की भिड़ंत में राहगीर बाल बाल बचते दिखे। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा 2 सांडों की कुश्ती से सड़क के दोनों तरफ अफरा तफरी मची रही। आवारा पशुओं से परेशान राहगीर और आसपास के निवासी इन्हें पकड़वाने की मांग कर चुके हैं, मगर प्रशासन इसकी तरफ सुध नहीं ले रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।